बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 1.3 परसेंटेज के हवाले से हैं। इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए यहाँ पे। तो ये बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 वालों के लिए है। अब इसमें इन क्वेश्चंस को आप एज अ प्रैक्टिस के तौर पर कर लीजिएगा। इन जैसा कहीं ना कहीं क्वेश्चन कहीं आ सकता है। तो पहला है यहाँ पे जैसे कि a loaded truck of NLC is of weight 7500 kg. If 85% of this represents the load, how much is the truck's weight? अब देखें ट्रक का वेट प्लस लोड का वेट टोटल वेट होगा, तो टोटल वेट उसने दे रखा है वो है 7500। अब वो कहते हैं 85% ये लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका अंदर ट्रक का कितना होगा फिर 100% होता है ना टोटल। तो अगर 85% जो है वो लोड है तो 15% जो है वो ट्रक का वेट है। तो इसका मतलब आपने सिंपल क्या करना है, ट्रक का वेट फाइंड करना है तो आपने इसका 15% ले लेना है। तो जो 15% इसका आप कैलकुलेट करोगे वो वही फार्मूला है AB = 100C, उसके मुताबिक आपका ट्रक का वेट आ जाएगा। On the cut price shop, the price of a pair of shoes is 350, which is 30% less of the actual price. Find the original price. वो कहते हैं कट प्राइस शॉप है, यानी जहाँ पे डिस्काउंट प्राइस पे एक चीज़ मिल रही है उसमें एक कीमत है 350, लेकिन ये जो कीमत है 350 ये 30% लेस होने के बाद है। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय वाला क्वेश्चन आपको कराया था। तो केस 2 ये उसके मुताबिक है। मतलब आपको क्या करना है कि आपको नंबर उसकी प्राइस ओरिजिनल नहीं पता तो आप कह लें कि लेट करें कि ओरिजिनल प्राइस x है, तो x का 30% माइनस करें क्योंकि लेस हुआ है, लेस की वजह से हम उसको माइनस करेंगे। तो यानी x - 30% ऑफ x = 350। x कॉमन ले लें और 0.70 पे इसको आप डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाए। तो ओरिजिनल प्राइस होगी इफ बाय इंक्रीज ऑफ 16% द बेसिक सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बिकम दिस। इंक्रीज के बाद इतनी हो जाती है। अब उसकी बेसिक सैलरी का ही 16% आया ना, तो ये वो वही इंक्रीज बाय वाला क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन किया इसी तरह ये है, लेकिन ये इंक्रीज बाय का था, ये डिक्रीज बाय का। अब हमें नहीं पता उसकी सैलरी क्या है, वो यही पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज सैलरी। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि उसकी सैलरी को हम बिफोर इंक्रीज एक्स लेट कर लेते हैं। जब एक्स लेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस एक्स का 16% इज इक्वल टू क्या बनेगा 3248। तो x कॉमन ले लें तो इसको 1.16 पे आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मैन स्पेंड्स 96% ऑफ हिज, अपनी इनकम का वो 96% स्पेंड कर देता है और सेव कर लेता है फिर भी 525 रुपए। देखो 96% तो वो स्पेंड कर देता है, तो उसने उसकी स्पेंडिंग तो नहीं दी उसने उसकी सेविंग है। तो वो कहता है बताओ उसकी इनकम कितनी। अब अगर वो अपनी इनकम का 96% स्पेंड कर देता है तो वो अपनी इनकम का कितने परसेंट सेव कर रहा है 4%। इसका मतलब है कि ये जो उसने दिया है ये उसी रकम का 4% है। मतलब उसने C दे रखा है और परसेंटेज में पता है तो हमें B फाइंड करना है। तो AB = 100C फार्मूला, उसके मुताबिक B आपके पास जो है वो फाइंड करना है और A% कितना है वो 4% है और C कितना है 525। तो उसके मुताबिक आप इसकी इनकम निकाल लीजिए। फर्म इंक्रीज by his assets by 25% as compared to his previous years. ये भी increase by वाला क्वेश्चन है। if the value of the firm current asset increase के बाद, यानी current यानी increase के बाद, तो ये तो उसने सम होने के बाद दे रखा है ना, तो उसके फर्म के प्रीवियस ईयर एसेट फाइंड करना है। मतलब नहीं पता प्रीवियस ईयर के क्या थे, हमने लेट कर लिया x, तो x प्लस x का 25% इज इक्वल टू दिस रकम और उसमें आप x कॉमन ले लें तो यानी x = 1.15 और इस रकम को 1.15 पे आप डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा उसका। ये है सारे क्वेश्चन। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप आसानी से इनको कर पाएंगे क्योंकि उसके अंदर सारी एग्जांपल आपको बताई गई हैं। और फिर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं हो पा रहा है या कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे उसको साथ साथ आपको अपडेट करने की। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।